हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड दी, हमें ज्ञात करना है 20th टर्म। कौन सी टर्म? 20वीं टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखो यहाँ स्टार्टिंग से 20वीं टर्म नहीं, लास्ट से 20वीं टर्म ऑफ द एपी, किसी एपी की, जो कि एपी हमारे पास ये है 3, 8, 13 और 253। तो देखो हमारे पास सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है इस एपी की? फर्स्ट टर्म है A1 जो है वो है 3। सेकंड टर्म जो है सेकंड टर्म A2 से डिनोट करते हैं, ये है 8। कॉमन डिफरेंस जो है इनका क्या चल रहा है? कॉमन डिफरेंस, जिसको D से डिनोट करते हैं A2 माइनस A1। 8 माइनस में कितना? 3। कितना आ जाएगा? 5। तो डिफरेंस जो आ गया वो इनका कितना है? 5 का। अब देखो अगर सिंपल क्वेश्चन होता तो A20 सीधा निकाल देते, लेकिन 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 20 टर्म। तो हम इस एपी को क्या करेंगे? इसको पलट देंगे। जैसे हम स्टार्टिंग से लिखते हैं, 3 से स्टार्ट है, स्टार्ट यहाँ से कर देते हैं। रिवर्सिंग दी एपी सीरीज, एपी सीरीज को क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं, पलट के लिख देते हैं। तो 253 पहली टर्म होगी, कोमा। अब देखो ये हमारे पास जो ये हमने निकाला है डी, इसका यूज है, ऐसे नहीं कि हमने वैसे ही निकाल दिया। तो डी का यूज यहाँ क्या है कि हमारे पास ये 3 बढ़ती, 5 बढ़ती जा रही है एपी में। ये 5 ऐड कर दें तो देखो 5 का डिफरेंस है, इसके अंदर भी 5 का डिफरेंस है, मतलब 5 बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में है 5। तो अगर हम 253 से बात करें तो क्या हो रही होगी? घटती। मतलब 13 से पहले वाली 5 कम है, 8 से पहले वाली 5 कम है, तो 253 से भी पहले वाली क्या हो जाएगी? 5 कम हो जाएगी। यहाँ पे डी निकालने का मकसद हमारा यही था कि हम इनका डिफरेंस पता कर ले कि 5 बढ़ती जा रही थी, 5 अब घटती हुई आएंगे। तो 253 में 5 माइनस करेंगे 248, और 248 में 5 माइनस करेंगे 243 डैश डैश। ये हमारे पास क्या होगी? अब एपी सीरीज होगी फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से एपी सीरीज ये होगी। तो फर्स्ट टर्म अब क्या है एपी की? फर्स्ट टर्म, इस एपी की फर्स्ट टर्म जो है 253 है, और सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास कितनी है? सेकंड टर्म A2 जो है 248 है। अब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालें। अब आपको लगेगा कि कॉमन डिफरेंस क्या अलग होगा इनका? यही 5 का रहेगा, लेकिन देखो हमारे पास अब बढ़ते, पहले तो बढ़ते क्रम में थे 5, अब क्या हो रहे? घटते क्रम में जा रहे हैं। तो डी तो चेंज होगा, A2 माइनस में A1। तो देखो 248 में से माइनस करते हैं 253, तो क्या आ जाएगा? 5 का डिफरेंस। और 5 किस चीज़ का आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, इसलिए हमारे पास डी जो आ गया वो -5 आ गया। अब तो 5 कम होता जा रहा है। अब तो कॉमन डिफरेंस आ गया। A20 निकालना है, तो 20वीं टर्म फ्रॉम लास्ट क्या आ जाएगी? A प्लस में यहाँ से कम 19D, तो A का मान कितना है यहाँ पे? 253 प्लस में 19 मल्टीप्लाई में -5, तो 253 प्लस माइनस 5 की और 9 की करेंगे 9, 55, 45, 4 कैरी 9 और 5 को ऐड कर दे 9। तो देखो 19 और 5 की मल्टीप्लाई करें, 5, 45, 4, 5 और 4 9, तो क्या आ जाएगा? 95 आ गया। तो 95 इसके अंदर से माइनस कर दे, 253 के अंदर से 95, तो माइनस करेंगे। देखो यहाँ से कैरी ले लें, इसके अंदर से 13 में से 5 गया 8, यहाँ से बच जाएगा 4 में से 9 हम घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से एलसीएम यहाँ से ले ही रखी कैरी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 14 में से 9 गए, कितना बच जाएगा? 5, और यहाँ कितना बच जाएगा? 1, तो 158 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ चुका है इसका? 20 टर्म। कहाँ से? देन हम लिख सकते हैं या 20th, क्योंकि पूछ रखा था 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो क्या आ जाएगा? 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म एज 158। तो ये हमारे पास आ गया कि ये पूछ रहे थे कि 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, कि लास्ट टर्म से 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से हमें 20वीं टर्म निकालनी है। तो क्या आ गई? 158 आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17।
करते हैं 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ दी, जोड़ जो है सम फोर्थ एंड एथ टर्म, चौथी और आठवीं टर्म का जोड़ इज इन ए पी इज 24, कितना है? फोर्थ और एथ टर्म का जोड़ जो है 24 है। जैसे हमारे पास मैं फोर्थ टर्म को और एथ टर्म को जोड़ दूं तो उनका जोड़ कितना है? 24 है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एपी हो सकती है। उस एपी का, जैसे मान लो हमारे पास ये एपी मान लेते हैं 7 8 9, ये से एपी मान लेते हैं। तो फोर्थ टर्म जैसे मान लो 4 है और एट टर्म यहाँ पे 8 है, इन दोनों का जोड़ जो है वो कितना है? 8 और 4 को 12 है। तो ऐसे ही कोई एपी है जिसकी फोर्थ टर्म और एट टर्म को जोड़ें तो उनका जोड़ कितना है? 24 है। तो A4, A प्लस में कितना D? 3D, प्लस में A8, A प्लस में कितना D? 7D, इजिकल टू में 24। तो A और A को ऐड करेंगे 2A, प्लस में 3D और 7D कितना हो जाएगा? 10D, इक्वल में 24। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या होगा? द सम ऑफ, जोड़ जो है 6 टर्म एंड द 10 टर्म इज 44। अगर हम 6 टर्म को और 10 टर्म को जोड़ें तो उनका जोड़ कितना हो जाएगा? 44। देखो 6 टर्म और 10 टर्म, इनका जोड़ जो है वो 41 है। तो ये वाला है हमारे पास। तो 6 टर्म को लिख सकते हैं A प्लस में यहाँ से एक कम 5D, प्लस इसको लिख सकता हूँ A प्लस में यहाँ से कम 9D, इक्वल में 44। A और A ऐड होके 2A बन जाएगा, प्लस 5D और 9D कितना आ जाएगा? 14D, इक्वल में 44। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। तो देखो हमने इक्वेशन तो बना लिया, आगे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो पहले दे रखा था सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म, फोर्थ और एट टर्म का जोड़ 24 कर दिया हमने। 6 और 8 टर्म का जोड़ 44, ये भी लिख दिया हमने। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी, तो इस एपी की पहली 3 टर्में हमें निकालनी है। तो पहली 3 टर्म निकालने के लिए पहले इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, फिर ए का डी का मान निकाल के हम फर्स्ट 3 टर्म निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें? ऐड करने से तो 2 और 2 4 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। तो 2A प्लस में 14D इक्वल में 44, इसमें से माइनस करें हम 2A प्लस यहाँ से 10D इक्वल में 24। तो सेकंड इक्वेशन पहले, सेकंड बाय फर्स्ट, फर्स्ट में से घटा रहे हैं तो माइनस ये माइनस, प्लस है तो ये माइनस का, 2A में से 2A गए, माइनस का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का। 14D में से 10D माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा? 4D। 44 में से 4 गई 0, 4 में से 2 गया, कितना बच जाएगा? 2, तो 20 बच जाता है। तो D का मान निकाले, ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके डिवाइड में, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो D का मान यहाँ से आ चुका है हमारे पास 5। तो ये D का मान हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन लिखते हैं हम, कितने हमारे पास? 2A प्लस में 10D इक्वल में 24। तो सोल्व करें, 2A प्लस में 10 मल्टीप्लाई D की जगह 5 इक्वल में 24। तो 2A प्लस में 10 5 जा 50 इज इक्वल टू में 24। तो 2A यहाँ रख ले, ये वाला प्लस का 50 इस तरफ जाके माइनस का 50। तो यहाँ से 50 में से किसी से उधार ले रखे 50, उसको 24 देने के बाद कितने बच जाएंगे? 26, और ये माइनस के बच जाएंगे। तो A का मान निकालिए, मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो A का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 13, वैसे भी 13 2 जा 26। तो ये A और D का मान आ गया, लेकिन हमें बतानी फर्स्ट 3 टर्म। तो अब हम निकालें सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म तो आ चुकी है, सेकंड टर्म A प्लस में यहाँ से एक कम D, तो A का मान माइनस का 13 और D का मान कितना आया था? 5। तो ऐड करें, तो -13 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना बच जाएगा? माइनस का 8 बच जाएगा। तो A3 निकालें, A प्लस में यहाँ से एक कम 2D
तो यहाँ से ए का मान -13 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की जगह 5, तो -13 2 5 ज़ा 5, सॉरी 2 5 ज़ा 10, -13 में से 10 माइनस करें, देखो माइनस किसी से उधार लिए, प्लस 10 यहाँ आपके करें तो -3, तो देन हमारे पास क्या हो जाता है, देन फर्स्ट 3 टर्म ऑफ NAP इज क्या आ जाएगी, पहली टर्म हमारे पास -13, सेकेंड टर्म हमारे पास -8, थर्ड टर्म हमारे पास -3। तो इस टाइप से ये हमारे पास जो पूछा था फाइंड दी फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP, तो पहली 3 टर्म किसी AP की क्या आ गई, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP इज, ये हमारे पास पहली 3 टर्म आ गई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।